नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है कविवर सुमित्रा नंदन पंत रचित संध्या के बाद कविता के दूसरे भाग का वाचन तथा आसान भाषा में व्याख्या। तो आइए चलते हैं। शंख घंट बजते मंदिर में से लेकर ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। वाचन। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर। सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। छायावादी कविता के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। इनके माध्यम से कवि ने संध्या के समय ग्रामीण वातावरण में होने वाले क्रियाकलापों तथा प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। कविवर पंत जी कहते हैं कि संध्या होने पर मंदिर में शंख तथा घंटियां बजने लगती है, अर्थात पूजा का समय होने लगता है। लहरों में होता लय कंपन, तो नदी की जो लहरें हैं उनमें भी उसी प्रकार की कंपकंपी होने लगती है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन। दीप शिखा, मंदिर के ऊपर जो कलश बना हुआ है वह सूर्य के अस्त होते समय किरणों के पड़ने की वजह से दीपकों की चोटी की तरह इस प्रकार प्रज्वलित होता है। नभ में उठकर करता नीराजन, जो आसमान की तरफ ऊपर उठता हुआ पूजा करता हुआ सा प्रतीत होता है। नीराजन का अर्थ पूजा करना। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, कवि कहते हैं कि नदी के तट पर सफेद बालों तथा सफेद कपड़ों को धारण किए हुए वृद्धाएं एवं विधवाएं ईश्वर के ध्यान में मगन होने के लिए नदी के तट पर पूजन करती है, और वे बगुलों के समान दिखाई देने लगती हैं। मंथर धारा, मंथर का अर्थ धीमी गति से, कि नदी की धारा जिस प्रकार से धीमे धीमे बहती रहती है, ठीक वैसे ही वे विधवाएं अपने हृदय के अंदर छुपे हुए दुखड़े को पानी में बहाने के लिए ईश्वर के समक्ष विनम्र निवेदन करती हैं, क्योंकि अंतर रोदन, वे अपने आंतरिक रोने को समाज को नहीं दिखा सकती, अर्थात उन्हें अंतर मन में ही अपने दुख और कष्टों को झेलते रहना पड़ता है। दूर तमस रेखाओं सी
उड़ती पंखों की गति से चित्रित सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरब नभ करती मुखरित। कवि कहते हैं कि दूर तमस रेखाओं सी, तमस का अर्थ अंधकार, अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूर तमस रेखाओं सी कि बहुत दूर से, क्योंकि संध्या कुछ ज्यादा हो गई है, अंधकार के बीच में कुछ रेखाएं सी दिखाई देने लगती हैं। उड़ती पंखों की गति से चित्रित, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कुछ पंख फड़फड़ाते हुए से दिखाई देने लगते हैं। सोन खगों की पांति, सोन खग सोने के पक्षी, पांति पंक्ति, आर्द्र ध्वनि से नीरब नभ करती मुखरित। आर्द्र ध्वनि करुण, करुणा भरी ध्वनि, नीरब सुनसान, मुखरित स्पष्ट रूप से। तो कवि कहते हैं कि वही जो रेखाएं हैं उड़ते सूर्य की किरणों के पड़ने से वे पक्षी सोने के पक्षियों की पंक्तियों की भांति प्रतीत होने लगते हैं, जो अपने करुणा भरे स्वर के माध्यम से सुनसान आसमान को गुंजायमान करते हैं। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। कवि कहते हैं कि स्वर्ण चूर्ण अर्थात सोने के चूर्ण के समान, गोरज, गोरज का अर्थ हुआ गोधूली अर्थात गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल। संध्या बेला पर जब गाय अपने घरों की ओर चरागाहों से लौटती है तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है, इसलिए वे सोने के चूर्ण के समान दिखाई देने लगती है। और वही किरणें जब चमकती है तो बादल के समान वो दिखाई देने लगती है। सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। ज्योतित अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। ज्योतित का अर्थ हुआ ज्योति से युक्त अर्थात प्रकाशवान। तो कवि कहते हैं कि ज्योतित पंखों की उस उड़ते हुए सूर्य, अस्त होते हुए सूर्य की किरणों की वजह से उन पक्षियों के पंखों पर जो ज्योति पड़ती है और उसके साथ साथ मंदिर में जो दीपक तथा आरतियां जलाई जाती है, पूजा के स्वर होते हैं, तो एक तरफ पक्षियों के चहचहाने के स्वर तथा पंखों के फड़फड़ाने की आवाज तथा दूसरी तरफ मंदिर में की जाने वाली पूजा तथा आरती के स्वर आसमान की तरफ, जो सुनसान आसमान है, उसको एक अद्भुत आवाज से गुंजायमान कर देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। बने रहिए चैनल के साथ। आगे की व्याख्या आप देखिए भाग 3 में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।